हेलो एवरीवन, मैं आपका फिनेंशियल दोस्त CA RK मिश्रा फिर से हाजिरी हो गया हूँ आपको एक नई अपडेट देने के लिए। क्या है ये नया अपडेट? ये है डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड। पहले क्या था, हमारे देश में 1960 एक्ट चलता था जो 1961 में ही पास हुई थी। वही इनकम टैक्स एक्ट चल रहा था, उसमें बहुत सारे सेक्शन थे। बट सरकार ने अनाउंस कर दिया आने वाले बजट में, जो 2025 की फरवरी में बजट आएगी, उसमें एक DTC 2025 करके ला रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स कोड सिंप्लीफाइड वर्जन। जैसे GST चेंज हुआ था 2017 में, उस तरह से हम लोगों को बेसब्री से इंतजार है। डायरेक्ट टैक्स का भी बहुत बड़ी चेंजेस आने वाली है। डायरेक्ट टैक्स में क्या होगा ये बोल रहे हैं, जो बहुत सिंप्लीफाई, आप देखिए क्या होता है, सिंप्लीफाई है कि क्या है। GST भी बोले थे, जो गुड, वेरी गुड एंड सिंपल टैक्स बोले थे। अब DTC का जो देखिए मार्केट से क्या इसका रिस्पॉन्स आता है, क्या है इसमें बड़ा चेंज ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो सिंप्लीफाई किए हैं। मतलब सिंप्लीफाई का मतलब होता है जो डायरेक्ट टैक्स पहले क्लॉजेज, सब क्लॉजेज, सबसेक्शन बहुत सारा था, उसको ही सिंपल वर्जन में किए हैं। इसमें इसका फाइनल वर्जन कब अनाउंस होगा? 2025 में 100% बजट में अनाउंस हो जाएगी। अप्लीकेबल कब हो जाएगा? फिनेंशियल ईयर, ध्यान से समझिएगा, फिनांस आगे कुछ इसका भी इम्पैक्ट बनूंगा। फिनेंशियल ईयर 2025 से 25-26 से एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब 1 अप्रैल 2025 से हिंदुस्तान में DTC एप्लीकेबल हो जाएगा। आपको पता है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग बैठे हैं, आपको हर टॉपिक को छोटा छोटा वीडियो बना के दूंगा जिसमें आपको पूरा समझ में आएगा। ये बहुत बड़ा सिंपल, इसमें पता है क्या है, मैं आज 3 चेंजेस लेके आया हूँ। चेंजेस मीन्स 3 क्या सिंप्लीफाई करने की कोशिश की। सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस। पहले रेसिडेंशियल स्टेटस क्या था? ROR, RNOR और NR था। 3 कैटेगरी का रेसिडेंशियल स्टेटस था। अब क्या करके रखे हैं? ये 2 कैटेगरी के करके रखे हैं, सिर्फ रेसिडेंशियल और नॉन रेसिडेंट। बहुत बड़ा कंट्रोवर्सरी आने वाला है, देखते रहिए क्या क्या होने वाली है। बट एनीवे, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। हम लोग आपको पूरी एक एक चीज़ की जानकारी हम देंगे आपको। तो क्या मैंने बोला, पहला चेंज क्या होने वाला है, जो रेसिडेंशियल स्टेटस अब 2 कैटेगरी बने। पहले कितना था? 3 कैटेगरी। रेसिडेंशियल था, ROR, RNOR और NR था। तो NOR वाला हटा दिया, RNOR वाला हटा दिया, अब सिर्फ रेसिडेंशियल स्टेटस रहेगा, ROR एंड NR रहेगा, मतलब रेसिडेंशियल और नॉन रेसिडेंट, बस ये। दूसरा क्या चेंजेस लाए हैं? पहले क्या था? प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। पहले क्या था? प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। बड़े आदमी कंफ्यूज हो जाते थे, ये असेसमेंट ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर से बड़ी परेशानी होती थी। अब ओनली प्रीवियस ईयर ही चलेगा। प्रीवियस मतलब आप लोग भी कई सारे जो नॉन फाइनेंस के बंदे होते हैं उनको बड़ा ही कन्फ्यूजन होता है, ये असेसमेंट ईयर क्या। जैसे अभी का असेसमेंट ईयर क्या बोलेंगे हम? अभी जैसे 24-25 चल रहे हैं तो 25-26, अब कंफ्यूज हो जाते थे। ITR भी देखते होंगे, आपका ITR एक्नॉलेजमेंट पे सामने राइट साइड में टॉप में लिखा रहता था, ठीक है। और तीसरा चेंजेस क्या है पता है? पहले 5 हेड्स ऑफ इनकम था। क्या क्या था? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब भी यही 5 कैटेगरी रहेंगे, बट 2 इनकम का नेम चेंज कर दिया है। क्या क्या कर दिया है? इनकम फ्रॉम सैलरी को क्या कर रहे हैं? ये इनकम फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट। क्या कर रहे हैं? इनकम फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को क्या कर रहे हैं? ये रेसिडुअल इनकम। तो ऐसा कुछ बहुत, देखिए चेंजेस, देखिए हर गवर्नमेंट चाहती है ना जो मैं कुछ नया लाऊं, तो वो नया लाने की कोशिश कर रहे हैं। बट देखिए नया के चक्कर में ऐसा ना हो जो बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन आ जाए, बट कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा। हम सारे CA बैठे हैं आपकी सेवा में, और आपको एक एक चीज़, आप अगर नॉन फाइनेंस के हैं तो आपको कंप्लीट फाइनेंस में गारंटी लेता हूं जो आपके पास जानकारी है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और डायरेक्ट टैक्स का हर चीज़, टैक्स से रिलेटेड, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे ROC हो, एवरीथिंग, ऑल टैक्सेस रिलेटेड, ऑल फाइनेंशियल। आप अगर नॉन फाइनेंस है तो इस वीडियो को आप लाइक और शेयर करते रहिए। आपको फाइनेंस बनाने की मेरी जिम्मेदारी है। थैंक यू सो मच देखने।